हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। सो गाइस, आज का परसेंटेज के ऊपर ये मेरा 7th पार्ट है, यानी कि 7वां पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करके पहले 6 पार्ट जरूर देखें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको हेल्पफुल हो सके और आगे क्वेश्चनों को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइज, आज का पार्ट है चुनाव पर आधारित प्रश्न। सो गाइज, धीरे धीरे मैंने हर एक क्वेश्चन का लेवल जो है वो इंक्रीज किया है। आपको वीडियो स्किप जरा भी नहीं करनी है, ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वो 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए। गाइज, इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुआ, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुआ और मतों की कुल संख्या कितनी है। सो गाइज, एक बार हम फिर पढ़ लेंगे इसको ध्यानपूर्वक। बोलता है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वो 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो हमने इसमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है क्या, 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, और सेकंड, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुआ, और थर्ड है, मतों की कुल संख्या कितनी है। गाइस, मैं इसको आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो गाइज, ध्यान से समझना है, अपने वीडियो को जरा भी स्किप ना करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है गाइज, मान लो कि कुल मत जो है वो हमारे 100% होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, मैंने पिछले पार्ट में मैं आपको बताया है, कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, जीतने वाले जो हैं वो 60% मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हारने वाले को कितने हो गए, 60 अगर उसको हो गए तो हारने वाले को 40 हो गए। ठीक है, अब वो कितने मतों से जीतता है, 1,40,000। ठीक है, ये हारने वाले के हो गए, ये जीतने वाले के हो गए। ठीक है, अब वो कितने मतों से जीतता है, वो जीतता है 1,40,000। अब प्रतिशत में हमने देखना है कि कितने प्रतिशत से जीतता है, और 60 और 40 का जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारा 20% का। यानी कि गाइस, इसने साफ साफ बोल दी है क्वेश्चन में कि 20% की वैल्यू दे दी है हमने। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा क्लू मिल गया है। ठीक है, जो बोलते हैं ना, हिंट मिल गया है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखते हैं हम, जैसे 20% की वैल्यू दे दी है हमने। ठीक है, तो 20% बराबर है 1,40,000 के बराबर। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बोलता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो 20% की वैल्यू आ गई हमारी 1,40,000। तो 60% की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1,40,000 बटा 20 मल्टीप्लाई 60। गाइज, मैं आपको ये 3rd और 4th पार्ट में करवा चुका हूँ कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, प्रतिशत को कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो है क्वेश्चन करवाए, और क्वेश्चनों का लेवल जो है धीरे धीरे मैं आपका इंक्रीज कर रहा हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे जो है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उनको सोल्व करने में जो है वो कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइज, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, ताकि मैंने आपको एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सके। ठीक है, सो गाइज, पहले जमाना होता था कि इजी क्वेश्चन आते थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजी, ये जैसे ये क्वेश्चन है ये भी इजी है। जो है वो चुनाव वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये अपने आप में जो है ये इजी क्वेश्चन है। इससे आगे मैंने लेवल जो है इंक्रीज करके किया है।
आगे जाके देखना आपको थोड़ा सा हल्का सा टफ लगेगा, बट मेरे होते हुए कोई टफ नहीं है, मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा, ठीक है। तो 20% की वैल्यू जो है वो इसने बता दी है कि 1,40,000 है। तो 60% की वैल्यू निकालने के लिए 1,40,000 बटा 20 मल्टीप्लाई 60, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 20 से कम 20, ठीक है, 20 से कम 20, 20 तियां 60, ठीक है, 3 से गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000 को 3 से, तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा फंडा है कि हम जीरो को नहीं देखेंगे, ठीक है। 14 कम 14, 14 42 आ गया, और आगे जितनी जीरो है वो लगा देनी। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया वो 4,20,000 हमारा आंसर आया, यानी कि जो हमसे पूछा गया जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, वो 4,20,000 मत प्राप्त हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो हारने वाले को सेम इसी फंडे से करेंगे। 20% की वैल्यू जो है वो 1,40,000 के बराबर है, ठीक है गाइज। तो हमारी 40% की वैल्यू, क्योंकि हारने वाले की जो है वो 40% हारने वाले की वैल्यू है, ठीक है। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 1,40,000 बटा 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 40। तो इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, ठीक है, 2 आ गया। अब 1,40,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 कम 14, 14 28, और आगे जितनी जीरो है वो उतनी लगा देनी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो हारने वाले को आया 2,80,000, ठीक है गाइस। 2,80,000 हमारा जो हारने वाला कैंडिडेट है, ठीक है, उसका हमारा जो आंसर आ गया सेकंड का, हारने वाले प्रत्याशी को 2,80,000 हमारा आंसर आ गया। सो थर्ड है कुल कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो कुल निकालना हमने, तो 20% की वैल्यू सेम है 1,40,000। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 1,40,000 बटा 20 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 आ गया 5। अब हम 1,40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 कम 14, 14 पंजे 70, 70 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 7 लाख हमारा कुल मत प्राप्त हुए, यानी कि हमारा जो है वो थर्ड जो है क्वेश्चन है, मतों की कुल संख्या कितनी है, 7 लाख। गाइज अगर हमने 2 चीज़ें निकाल ली हैं तो तीसरी चीज़ हम इसको ऐसे भी बता सकते थे कि तीसरी कुल मत कितने हैं, यानी कि हमने हारने वाले भी निकाल लिए और जीतने वाले, तो टोटल करेंगे उसको ऐड करेंगे तो कुल मत निकल आएंगे। तो 4,20,000 प्लस 2,80,000 करेंगे तो 7 लाख ऐसे भी निकल आएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चन ने पूछा है वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है गाइस। इसको हम इजी वे से भी कर सकते थे, जैसे क्या पूछा था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा था हमसे कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। सो गाइस इसको हम शॉर्ट वे से कैसे करेंगे वो मैं आपको शॉर्ट वे से बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे, जैसे जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो कुल कितने निकालने के लिए 60% हो गए, ठीक है, 60% हो गए जीतने वाले को। अब हारने वाले को कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, तो 60 हो गए तो हारने वाले को 40 हो गए। कितने का डिफरेंस है, 20% का, ठीक है, 20% का डिफरेंस है। तो हम सीधे सोल्व करेंगे, जैसे 20 की वैल्यू है 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 है तो हमारा जो है 1,40,000 है, तो 60% क्या हो जाएगा, 1,40,000 बटा 20 मल्टीप्लाई 60, तो हमारा सीधे आ जाएगा 4,20,000 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही 20% जो हमारी वैल्यू है वो दी है 1,40,000 के बराबर, तो 40% की वैल्यू सेम वैसे ही निकालेंगे, 1,40,000 बटा 20 मल्टीप्लाई 40, तो काटेंगे 20 दूनी 40, 14 दूनी 28, 2,80,000 ये आ गया। और भी सेम 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1,40,000 बटा 20 मल्टीप्लाई 100 सोल्व करके 20 पंजे 100, 14 पंजे 70, 7 लाख हमारा आंसर आ गया। होपफुली गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। गाइज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैंने हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया है, ताकि आपको आगे आने वाले
अन्य क्वेश्चनों में कोई भी परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। यानी कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त होता है, ठीक है, और जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर है तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। सो गाइस, इसको आगे हम देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है गाइस, 100% होती है कोई चीज़। सो वो बोलता है कि जैसे उसने क्या बोला क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। ये वो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त होते। अब तीसरे स्थान पर वो जो रहा होगा उसको 10% मत प्राप्त हो गए, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त है। तो 50% जीतने वाला जो होगा वो पहले नंबर का होगा ना, ठीक है गाइस। इतना तो हम कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर वाले को आगे 50%, ठीक है, तो तीसरे नंबर वाले को आगे 10%, यानी कि हो गया हमारा 60%। तो बचे हुए उम्मीदवार को 40% जो है वो प्राप्त हो गए, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा गाइज। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा इसको, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर तीसरे वाले को 10 हुए तो बोलते जीतने वाले उम्मीदवार को जीतेगा। भाई जो जीतेगा वो फर्स्ट नंबर पे होगा तभी जीतेगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हो गए 50%, अब बीच वाले को कॉमन सेंस लगाएंगे हम, टोटल हो गए 60% दोनों, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू होती है प्रतिशत में वो अपने आप में 100% होती है। तो 60 हो गए, 60 में से 100 माइनस किए तो 40% जो है वो बीच वाले को आ गई, यानी कि दूसरे नंबर वाले को आ गई, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे। अब आगे बोलता है कि इनका डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यदि दूसरे तथा तीसरे उम्मीदवार पर रहने वाले उम्मीदवार के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर है, दूसरे और तीसरे, ठीक है। अब हमने प्रतिशत में देखना कितने का अंतर है, 30 का। 30% की वैल्यू जो है वो हमें 2,40,000 दी हुई है, यानी कि 30% बराबर है 2,40,000 के बराबर, ठीक है। इसने हमने जो इसने ये चीज़ दी है, इससे हमें क्वेश्चन को करने में और आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि इसने जो है वैल्यू दी है, हमने परसेंटेज के बेस पे हमने इसको इक्वल माना है, क्योंकि 30% जो है वो 2,40,000 के बराबर ही है। क्योंकि इसने बोला ना कि दूसरे और तीसरे के बीच में जो अंतर है वो 2,40,000 का है, बट हमने परसेंटेज में देखा तो 30% का अंतर है, ठीक है। तो हमने ये 30% की वैल्यू आ गई, हमने बतानी है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कैसे बताएंगे, 2,40,000 बटा 30 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको आगे और सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 आ गई, ठीक है। अब 3 1 3, 8 3 24, ठीक है, ये 8 आ गया, ठीक है। और इधर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 और ये 1 0, ये है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0 आ गई, तो ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 8 लाख आंसर आया। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मतों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर आया कुल मतों की संख्या जो है वो हमारी 8 लाख है, ठीक है गाइस। अब इसको इजी वे से देखेंगे कैसे करते हैं इजी वे से। गाइस कुछ नहीं करना था इसका, इसने खाली ये पूछा था 3 उम्मीदवार थे, ठीक है। 3 उम्मीदवार थे तो एक की वैल्यू हमें दे दी थी परसेंटेज में कि 10% थे, वो है 3rd नंबर पे, ठीक है। तो दूसरे की वैल्यू दे दी थी जीतने वाले उम्मीदवार की, यानी कि वो फर्स्ट पे होगा तभी जीता होगा ना, ठीक है। तो 50%, ठीक है। तो सेंटर वाले की हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये 50 10 60 हो गया, सेंटर वाले की 40 आ जाएगी, ठीक है। अब वो दूसरे और तीसरे के बीच में मध्य में 2,40,000 का अंतर है। अब हम परसेंटेज में देखेंगे कि दूसरे की वैल्यू आ गई 40% और तीसरे की आ गई 10, ठीक है। और हमारा अंतर आ गया 30% का। तो 30% की वैल्यू हमारी ये 2,40,000, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2,40,000 2,40,000, ठीक है, बटा 30
मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 1 3, 8 3 24, तो हमारा ये सोल्व करके आ गया 8 लाख हमारा कुल मतों की संख्या आ गई, ठीक है गाइज। होपफुली आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। समझ आइए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइज हमारा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। गाइज कोई चुनाव था, उसमें 2 प्रत्याशी 2 उम्मीदवार थे, मतलब उसमें से 10% मतलब मत पड़े कुछ, उन्होंने 10% जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि उन्होंने मत नहीं डाले, वोट नहीं डाले, ठीक है। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। कुल मतों का 60% जो है वो जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त हुआ और वो 90,000 मतों से विजयी घोषित हुआ, यानी कि वो 90,000 मतों से जीत गया। ज्ञात कीजिए कि कुल मतों की संख्या कितनी है। कैसे सोल्व करेंगे गाइस, इसको देखेंगे, ठीक है गाइस। कुल मत हो गए 100%, ठीक है। अब पढ़ा कितना है, वो 90% पढ़ा है, नहीं पढ़ा है 10% नहीं पढ़ा है। अब बोलता है गाइस कि 90 में से बोलता है कि 60% जो है वो जीता हुआ है, ठीक है। 60% जीता हुआ है, तो 90 में से 60 जीता हो तो 30% जो है वो हारा हुआ प्रत्याशी है, ठीक है। 30% हारा हुआ प्रत्याशी है, तो इसका जो गैप आया वो 30 का आया, ठीक है गाइस। क्योंकि उसने बोला कि कुल मतों का पूछा है, ना कि प्रयोग हुए मतों का। अगर प्रयोग हुए मतों का पूछता तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको आगे देखेंगे गाइस। उसने कुल मतों को पूछा है, तो कुल मत जो है वो 90% पड़े हैं, तो 90 में से जो है 60% जो है वो बोलता है कि जीता हुआ प्रत्याशी है। तो 60 में से 90 में से 60 गए तो 30% जो है वो हमारा आया, जो हारा हुआ प्रत्याशी है, ठीक है गाइस। 30% हारा हुआ प्रत्याशी आ गया, तो इनके बीच गैप आ गया, जो 30% का गैप आ गया। तो 30% की गैप आया, वो हमें दिया हुआ है 90,000 के बराबर, यानी कि जो 30% है वो 90,000 के बराबर है गाइस। यानी कि जो 90,000 जो वैल्यू में दिया है वो 30% के बराबर है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। हमने वैल्यू कितने बतानी है, 100% की, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे सोल्व करेंगे, इस 90,000, ठीक है, 90,000 आ गया बटा 30 मल्टीप्लाई 100। सॉरी गाइस, सॉरी जगह कम है इसलिए ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे अब 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 1 3, 3 3 9, ठीक है गाइस। ये आ गया 3 3 9, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3 लाख मत, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन बोलता है कि ज्ञात कीजिए कि कुल मतों की संख्या कितनी है। जो टोटल मत थे वो कितने थे, ठीक है। सो टोटल मत जो थे हमारे वो थे 3 लाख। गाइज इसको इजी वे से देखेंगे, कैसे इसको इजी वे से करते हैं। सिंपल सा फंडा है, बोलता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 2 कैंडिडेट थे, भाई हार जीत तो 2 बंदों में हो गई, ठीक है। तो 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100% होते हैं, उसमें से 10% बंदों ने अपना 10 बंदों ने, मतलब 100 बंदे थे, 10 बंदों ने अपना वोट नहीं दिया, मतलब वोट का प्रयोग किया नहीं, ठीक है। बट जो है प्रत्याशी को कुल मतों का, यानी कि 100% की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कुल मतों का जो पड़े मत 90% मत पड़े हैं, ठीक है, उनका 60% प्राप्त होता है और वो 90,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए कि मतों की कुल संख्या कितनी है। भाई 60% मतों से जीत गया, ठीक है। तो 90 में से 60 गए तो 30% जो है वो हार गया, ठीक है। अब हारा हुआ है तो हम 30% की वैल्यू हमें 90,000 दी है, तो हमें 100% की वैल्यू कैसे बतानी है, तो 90,000, ठीक है, अपॉन कितने का गैप आया 60, और 60 में से 90 गए तो 30, यानी कि 30 और 60 का डिफरेंस आया 30 का, मल्टीप्लाई 100
ठीक है, बिकॉज हमने 100% की कुल मतों की वैल्यू बतानी है। तो 10 से 10, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि जो हमारा कुल मत थे वो थे हमारे 3 लाख। आंसर हमारा जो आया वो 3 लाख आया। गाइस होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइस हमारा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ठीक है। 10% मतदाताओं ने यानी कि वोटरों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग मतों का, गाइस मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर प्रयोग मतों का पूछे तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बताता हूँ, ठीक है गाइस। बोलता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का यानी वोटों का प्रयोग नहीं किया भाई। जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग मतों का यानी कि जो 90% प्रयोग हुए, ठीक है, प्रयोग मतों का 60% मत प्राप्त होता है, 60% जो मत प्राप्त होता है और वो 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी थी। गाइस एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया भाई, ठीक है। तो प्रत्याशी को प्रयोग मतों हुए, जो प्रयोग हुए मत 90%, ठीक है, मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वो 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखते हैं इसको। कुल मत अपने आप में 100% होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रतिशत की वैल्यू अपने आप में 100 होती है। कितने प्रतिशत पड़ा, वो 90% पड़ा भाई, नहीं पड़ा 10% नहीं पड़ा, ठीक है। अब 90% पड़ा तो जीता हुआ प्रत्याशी जो है 60% है, ठीक है, और हारा है वो कितना है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब 90% का 90 का 60% कितना होता है, 54%। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 90 का 60% कितना होता है, ठीक है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बेसिक पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको करवा चुका हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक करके भाई ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ बार बार दिक्कत ना दे। 10 से 10, 10 से 10, 9 छके 54, जो 54% है वो हमारा जीता वो प्रत्याशी है, ठीक है। अब 54 है, ठीक है। अब 90 में से 54% जो है वो जीता वो प्रत्याशी है, तो हारा वो क्या होगा, 90 माइनस 54। तो हारा वो प्रत्याशी वो 36% वोटों को लेके हारा हुआ है, तो जीते हुए के पास 54 है। तो इनका डिफरेंस जो आया वो कितने का आया, 18 का डिफरेंस आया। 18 का डिफरेंस आया तो हमारी 18 की वैल्यू दी हुई है इसने 72,000, ठीक है। 18% की वैल्यू दी है 72,000, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 72,000 बटा 18 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें निकालनी है, प्रतिशत निकालनी है। जैसे यहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग होगा, ये प्रतिशत कहाँ गया भाई, ये प्रतिशत कहाँ गया, प्रतिशत आ गया, ये प्रतिशत आ गया, प्रतिशत कैंसिल, ठीक है गाइस। तो हमारा जो आया 18 एकम 18, 18 चौके 72, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा जो आंसर आया कुल मत जो है वो 4 लाख हमारा आंसर आ गया। होपफुली गाइस आपको ये चीज़ समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोबारा से इसको एक बार फिर देखेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रहे। गाइस मेरा मोटिव है कि आपको हर एक छोटा से छोटा पॉइंट जो है वो समझ आए। गाइस अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है तो कमेंट करें। कमेंट में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ को दोबारा रिपीट करके अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। या आप अगर कोई भी अगर भाई पर्सनली समझना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ठीक है गाइस। देखते हैं दोबारा इसको। बोलता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ठीक है। 10% मतदाताओं ने अपना मत वोट नहीं डाला और जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग मतों का यानी 90% जो प्रयोग है उसका 60% मत जो है वो प्राप्त होता है। 90 का 60% जो है वो 54% होता है।
ठीक है गाइस, और वो 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। और ज्ञात कीजिए कि मतों की कुल संख्या। अब भाई 90 में से 54% जो है वो जीता हुआ प्रत्याशी है, ठीक है। तो 54% जो जीता हुआ है, तो हमारा जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो होगा 36% होगा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 18% का। 18% का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो 18% की वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में 72,000, क्योंकि भाई 18% से जीता हुआ है ना, तो ये बोल रहा है कि 72,000 मतों से विजयी घोषित हुआ है। तो विजय परसेंटेज में कितने से हुआ है, वो 18%, यानी कि वैल्यू जो है 18% बराबर है 72,000 के, ठीक है। तो सोल्व करेंगे 72,000 को 18 से, तो 18 एकम 18, ठीक है। 18%, जैसे ये 72,000 लिखा है, 100% के हमने वैल्यू दे बतानी है। 18 एकम 18, 18 चौके 72, ठीक है। तो ये 3 जीरो ये आ गई और 2 जीरो ये आ गई। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4 लाख, क्योंकि 5 जीरो आ गई, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो इसका आया 4 लाख। होपफुली गाइज ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सो गाइज वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, और जो भाई रिलेटिव में कोई जिसका मैथ जो है वो बिल्कुल वीक है, उसके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भाई भी अपना जो बेसिक मैथ है वो स्ट्रॉन्ग कर सके और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं उनमें उसको सोल्व करने में, मैथ को सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो और चुटकी में वो मैथ सोल्व कर सके। सो गाइज अगर सच में अगर आपको कोई ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाईज चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हमारा जो है वो बड़ा जो है यूट्यूब फैमिली बन जाए, और मैं आगे जाके आपको जो है वो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो आपको करवाऊँ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।